I was sharing that example in physics wala. Uh, the same thought was coming to my mind as well कि जैसे पहले you're talking from that angle कि ये दोनों दोनों लोगों को देख के हम दो एक्सट्रीम्स देख रहे हैं और यही दो लोग जो हैं ये सोसाइटी में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो एक वो इंसान है जो पॉजिटिविटी को देख रहा है क्योंकि उसको अपनी सिचुएशन से लड़ने की या सिचुएशन को बदलने की हिम्मत नहीं रही है। तो उसको हिम्मत नहीं रही है तो इसलिए उसको ये इजी पड़ता है कि लेट्स बी कंटेंट इन इन व्हाट आई हैव। तो तो वो इंसान पॉजिटिविटी का एक क्या बोलते हैं रैपर चढ़ा के बैठा है अपनी इनएक्शंस के ऊपर। तो वो विड्रॉ कर चुका है लाइफ से। तो तो एक एक वो इंसान है जो उस तरह से बात कर रहा है, एक एक वो कैटेगरी है जो हमको देखने को मिलती है, और एक ये दूसरी कैटेगरी है, द पर्सन हु हैज यूज्ड दैट एज अ मूविंग अवे वैल्यू। और वो बोल रहा है कि अ, गरीबी को ग्लैमराइज मत करो एंड ऑल दैट, राइट। तो ये एक दूसरी कैटेगरी है जो हमको देखने को मिलती है। और ये दोनों ही एक्सट्रीम्स पे हैं, एक वो उस एक्सट्रीम पे है और उस एक्सट्रीम का नतीजा, क्योंकि बाप उस एक्सट्रीम पे है तो उसका नतीजा बेटा इस एक्सट्रीम पे है। दैट इज द प्रॉब्लम। whereas what we are talking is the third thing altogether, and that is the point over here कि अभी जो तुमने एग्जांपल दिया है इसका, ये एक तीसरी बात है जिसमें ना तो ये है ना वो है, इसमें दोनों ही नहीं है। इसमें इसमें कंटेंटमेंट इज फ्रॉम द एंगल ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड, but not inactions, not stopping. And the other person who is in the action mode, but action mode is coming from fear and insecurity, कि उसको मूव अवे करना है इस चीज से, तो वो मूविंग टुवर्ड्स वाला नहीं है। तो वो इंसान घबरा रहा है ये एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ मेरे घर मेरे ऊपर छत है, मेरे पास खाना है, ये है वो है। उसको नहीं एक्नॉलेज करना है। क्यों? क्योंकि अगर उसने एक्नॉलेज किया तो शायद वो भी इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो अपने फादर को देख रहा है कि फादर इस चीज को एक्नॉलेज करता है तो फादर इनएक्टिव हो गया है, तो मैं भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा। मैं अब इस चीज से फाइट करूंगा। और उसने उसका नाम दे दिया है, उसको एक स्लोगन दे दिया है कि गरीबी को ये मत करो, क्या नहीं करो, कैसे गरीबी को ग्लैमराइज। सेंस ग्लैमराइज ग्लैमराइज मत करो। तो उसने उसको एक बढ़िया सा स्लोगन दे दिया है। लेकिन वो भी वहीं से रहा है। बाप भी डरा हुआ है, बेटा भी डरा हुआ है, दोनों ही डरे हुए हैं। बस अपने अपने तरीकों से डरे हुए हैं, अलग अलग तरीके से डरे हुए हैं, अलग अलग फ्लेवर है। एक ऐसे देख रहा है, दूसरा ऐसे देख रहा है, लेकिन दोनों ही फियर बेस्ड हैं। जबकि हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक तीसरा एंगल जिसमें एक्नॉलेजिंग what is there, feeling content with what is there, but not being in an inactive state, ये जो थर्ड कैटेगरी है ये रेयर है। ये देखने को नहीं मिलते हमको लोग। बिकॉज हमको ये लोग देखने को नहीं मिलते हैं इसलिए हमको ये लगता है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं होती है। कोई रोल मॉडल्स नहीं, कोई देखने के लिए, वो लोग बहुत रेयरली सोसाइटी में हमारे आसपास इस तरह के लोग होते नहीं। ये दो कैटेगरीज के लोग तो भरे पड़े हैं आसपास। तो ये थर्ड कैटेगरी क्योंकि देखने को नहीं मिलती है, इसके लिए ना तो इस पर्सपेक्टिव पे बात होती है, और ये पर्सपेक्टिव थ्योरेटिकल या इम्प्रैक्टिकल या फिर इल्यूजनरी या इमेजिनरी या जो भी आप बोलो, वो लगता है क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं ऐसे किसी इंसान लेकिन से। लेकिन ये वाली जो आप बात कह रहे हैं ना करना, इससे मुझे एक और स्टोरी याद आती है। जो ओशो सुनाते हैं, आई गेस कबीर एंड दादू, हु वाज ही। ठीक है, दो ऐसे एनलाइटन बीइंग्स होते हैं जो एक जगह पे रुके होते हैं, एंड आई फॉरगॉट कौन 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 था। ठीक है, एंड देन देयर डिसाइपल्स आर लाइक सुपर एक्साइटेड कि ये दो लोग मिलेंगे एंड देन दे विल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड देन वील गेट टू नो सो मच अबाउट ईच अदर। एंड देन वो दोनों नहीं मिलते हैं, दे आर लाइक कि अब बात करने के लिए है क्या। तो जो चीज आप बोल रहे हैं, वो बात है ना कि अगर ऐसे लोग हैं भी तो पहली चीज तो एक्सटर्नली
दे विल नॉट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। फिर दूसरी चीज, हम वो हैं भी तो हमारे पास देखने की नजर नहीं है। और तीसरी चीज कि अगर हमारे पास नजर हो और सामने वाला भी वैसा हो तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो इट विल नॉट रीच आउट टू अनदर पीपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, 100%, एब्सोल्युटली। जब हम ईगो डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ रहे थे, तो 9 स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट में ट्रांसीडेंट स्टेज जो आती है, ट्रांसीडेंट स्टेज में लोग ही बहुत कम हो जाते। तो दुनिया में घूम फिर के हार्डली 1% लोग उसमें मिलते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर कुछ ज्यादा लिखा गया नहीं है, ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए लोग ही नहीं मिलते। पकड़े किसको? मॉडल्स कैसे बनाए उस चीज के ऊपर? मॉडल्स तो उसी चीज पे बन सकते हैं जो आपको वॉल्यूम में लोग मिल रहे हैं, जिनके ऊपर आप सर्वे कर सकते हो, जिनकी स्टडी कर सकते हो, एंड ऑल दैट। लोग ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए ये कैटेगरी छोड़ दी है और वैसे कर दिया है। स्पाइरल डायनामिक्स की हम बात करते हैं, तो स्पाइरल डायनामिक्स में क्लियर ग्रेव्स ने 20-25 लेवल्स बनाए थे। तो इट इज सेड, हम आज की डेट में हम 8 ही लेवल्स को जानते हैं। टर्कोइज लेवल तक ही हम जानते हैं कि टर्कोइज लेवल, और वो भी टर्कोइज लेवल भी अब लास्ट 30 इयर्स में पीपल आर सेइंग कि वो व्हाट ही डिस्क्राइब्ड, जो वो लिख के गए थे, उस टाइम पे तो वो था भी नहीं। अब लास्ट 30 इयर्स में टर्कोइज लेवल इज समथिंग विच वी हैव स्टार्टेड टू ऑब्जर्व। वो तो 20-22 लेवल्स डिस्क्राइब करके गए थे। वो तो ऐसे थे कि एक पॉइंट पे तो ही गॉट कंफ्यूज्ड कि इसको समझाना कैसे है। तो मतलब वो ही बेसिकली ही लॉस्ट हिज माइंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। ही लॉस्ट हिज माइंड। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि ये दिखेगा कैसा, ये फील कैसा होगा, कि 20-22 लेवल वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, वो कैसा डेवलप होगा। ही probably knew, but he had no language to describe it. So when he used to talk, it used to just come out gibberish. किसी को समझ नहीं आ रहा था आई कि कैन what he is टोटली talking, एम्पथाइज। what he is। तो वो डॉक्यूमेंट भी नहीं हुए, वो सारे लेवल्स डॉक्यूमेंट भी नहीं हुए कहीं पे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि वो ही व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे लग रहा है कि इज जस्ट लॉस्ट हिज माइंड, एंड ये क्या बड़बड़ कर, क्या बोल रहा है ये इंसान, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। टर्कोइस लेवल तक समझ में आया, उसके बाद एक और लेवल शायद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता लगेगा, लेकिन बेसिकली लॉस्ट दैट लिटरेचर, क्योंकि वो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पाया, वो खुद भी नहीं डॉक्यूमेंट कर पाया, उसको कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पाया कि ये बोल क्या रहा है ये इंसान, बोलना क्या चाह रहा है ये इंसान। तो दैट इज हाउ इट इज कि यहाँ खुद ही पहुंच, जब वो इंसान खुद पहुंच जाता है ना, तो दैट इज व्हाट इट इज। एंड बेस्ड ऑन दैट आई फर्मली बिलीव कि आज की डेट में 95% content that is available out there in terms of any shape and form, books, blogs, videos, knowledge, जिस भी शेप और फॉर्म में 95% कंटेंट ओनली स्पीक्स टू 95% पीपल। तो जो पोस्ट कन्वेंशन की जो थोड़ी आगे आगे की स्टेजेस में है, वहां तक के लोग उससे रेजोनेट होते हैं। उन्हीं लोगों ने बनाया है, उन्हीं लोगों को रेजोनेट होता है। जो लोग पोस्ट कन्वेंशन की बाकी की स्टेजेस से आगे निकल गए हैं, ट्रांसीडेंट स्टेज तक पहुंच गए हैं, उनके साथ वो 95% कंटेंट रेजोनेट होता भी नहीं, उनको समझ भी नहीं आता ये क्या बकवास चल रही है। तो दे सी दैट, तो दे रीच द पॉइंट जहां पे साइलेंस इज प्रेटी मच द आंसर, क्योंकि कुछ बोलने सुनने के लिए रहा नहीं है। तो दैट इज करेक्ट कि ये चीजें किसी से सुनने को नहीं मिलेंगी, ये चीजें किसी से सीखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सुनने सीखने वाली चीजें नहीं है। ये इंसान खुद पहुंचता है उस जगह पे। ये वो इंसान है जो पहले बोलता था कि मैं ये एक्नॉलेज नहीं करूंगा कि मैं इन चीजों से कंटेंट हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये एक्नॉलेज कर लिया, मतलब मैं अभी, मेरे को कोई एक्शन नहीं लेना है। तो जिस जिस स्टेट में वो बाप है, एक वो टाइप के लोग हैं, और फिर वो जिस स्टेट में वो बेटा है, एक वो टाइप के लोग हैं, और फिर एक थर्ड आएगा जिसने दोनों चीजें देख ली हैं, और नाउ दे दैट पर्सन इज कि मैं एक्शन की स्टेट में भी हूँ, मैं अपनी लाइफ को बढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन मैं कंटेंट भी हूँ। सो नॉट डूइंग इट फॉर हैप्पीनेस, डूइंग इट फ्रॉम हैप्पीनेस। ये थर्ड स्टेज जब आती है, तो वो इंसान
शांत हो जाता है, उसको कुछ बोलने सुनने बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलने सुनने और बताने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ती है हु आर स्टिल डूइंग थिंग्स फॉर हैप्पीनेस, क्योंकि अभी भी वो गोल और अचीवमेंट की तरह चीजों को देख रहे हैं। पीपल हु कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस दे हैव रीच्ड, उनको भी कुछ बोलने एडवर्टाइज करने प्रमोट करने की कोई बची नहीं है, कुछ नीड, कोई कीड़ा बचा नहीं है। तो इसके लिए वो ज्यादा ना तो बात करेंगे, ना तो वो ज्यादा दिखेंगे, दे विल स्टे इन देयर ओन लेन एंड ऑल दैट। और पहले ही बहुत कम है, और जो हैं भी वो भी इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, वो भी ज्यादा अपने में ही रहते हैं, दे स्टे आइसोलेटेड एंड ऑल दैट। तो तो घूम फिर के हमको वो रोल मॉडल्स या वो लोग मिलते ही नहीं हैं, वो थर्ड कैटेगरी वाले जो किसी को रास्ता दिखा सके। दैट इज द रियलिटी। ये दो ही लोग कैटेगरी वाले ज्यादा देखने को मिलते हैं।